हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की क्लास। इसमें से हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके क्लासेज यानी 10th और 12th दोनों में है। तो आज हम लोग उसकी क्लास करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के नजरिए से। तो आज हम लोग इसी चैप्टर्स के बारे में, इसकी कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक डिटेल्स का डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले हमें जानना ये है कि विद्युत धारा है क्या, इलेक्ट्रिक क्या है, करंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें सोचना है कि विद्युत धारा आती कहाँ से भैया, कैसे आएगी। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन बताने के पहले आपको एक पॉइंट और जान लेना है। इसको कहा जाता है चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। और इसको हिंदी में आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा ना। आवेश का मतलब क्या है? आवेश का मतलब अगर हम लोग अपने लाइफ से रिलेट करके चलें तो इसका मतलब ये है कोई चीज, जैसे हम लोग होते हैं कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होने के बाद हमारा चेहरा एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें हमारे अंदर एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब उस कंडीशन में अगर हमें जिसके ऊपर गुस्सा आई होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम उसको खूब पीट दें अच्छे से। ठीक है, तो उसको हम आवेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवेश। कुल मिला के मतलब बात यह हुई कि जब किसी पदार्थ में किसी कारणवश उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए या फिर उसके अंदर से कुछ निकल जाए, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए या फिर कुछ निकल जाए, तब उस कंडीशन में उसको अगर कुछ निकल जाएगा उसके अंदर से तो उसको कमी महसूस होगी। कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसको घुटन सी लगेगी, अरे भैया इतना। अब ऐसे ये कंटेनर है हमारे पास, ये है। ठीक है, इसकी संख्या फिक्स है कि यहाँ पे आपके 10 मॉलिक्यूल रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 10 मॉलिक्यूल रह सकते हैं। 10 और अब आप क्या कर रहे हो भैया कि 10 नहीं 10 तो इसके अंदर पूरा पैक हो जाएगा। आप कह रहे हो नहीं भैया एक और डाल दो, एक्स्ट्रा एक मॉलिक्यूल और डाल दो। तब जो इसके अंदर जो 10 मॉलिक्यूल रह रहे हैं उनको क्या आएगा? गुस्सा आएगा ना। बोलेंगे पहले से जगह नहीं है, तुम और डाले जा रहे हो उसमें से। ठीक है, या फिर 10 मॉलिक्यूल थे, उसमें से किसी एक मॉलिक्यूल को निकाल लिया गया। एक मॉलिक्यूल को क्या किया गया? निकाल लिया गया बाहर। बचे कितने? 9। अब जब 9 बच गए तो एक की जगह बची हुई है। तो जब एक की जगह बची हुई है तो उनको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वो क्या करेंगे? वो इधर उधर से घूमने लगेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी उनके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी, यानी जब बढ़ेगा और जब घटेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई हरकत होगी। तो जो हरकत होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज उत्पन्न हो गया, उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया। तो अगर इसको हमें साइंस की लैंग्वेज में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे भैया? व्हाट इज चार्ज? चार्ज ये है कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाला गुण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ भैया कि जो भी मैटर होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, हम बोलते हैं ना एवरीथिंग इज मैटर। पदार्थ की परिभाषा क्या है? यही है ना कि समस्त की यानी विश्व भर में जितनी भी वस्तुएं सब पदार्थ हैं। आज का उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे कहा जाता है पदार्थ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज मैटर। तो मैटर जो पदार्थ होता है बना किससे होता है? वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो जब किसी पदार्थ में किसी कारणवश उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आवेश। मतलब क्या हुआ? किसी पदार्थ में किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाला गुण आवेश कहलाता है। राइट। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? इसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है भैया वो होता है कूलाम। मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसे हम लोग स्मॉल सी से
इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। आप लोग नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। चार्ज की डेफिनेशन। अब हम इसको पढ़ते हैं भैया चार्ज के प्रकार, यानी आवेश के प्रकार। तो आवेश जो होता है वो हमारा मुख्यतः होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। ठीक है, तो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक धनावेश। नंबर एक धनावेश, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ऋणावेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चार्ज की डेफिनेशन में तो हम लोग पढ़े कि भैया इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होगी या तो अधिकता होगी, दो ही कंडीशन होगी। तो इन कंडीशंस को फॉलो करने के लिए अब इसका जो टाइप बनाया गया है वो धनावेश। तो दो प्रकार का, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो धनावेश में क्या होगा? धनावेश हम लोग उसी को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की किसी पदार्थ में कमी हो जाती है तो जो उसमें गुण उत्पन्न होगा उसे हम लोग धनावेश कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऋणावेश। मतलब ये हुआ कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए तो उसमें धनावेश उत्पन्न होगा, या फिर किसी पदार्थ में किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो उसमें ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक है, अब जैसे आपको मैं बता दूं, आप कंघी देखे हो या फिर अपने पास पेन ले लीजिए, पेन को ऐसे अपने बार में स्क्रब कीजिए, रगड़िए। तो रगड़ने के बाद इसमें जो गुण उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है धनावेश का। ठीक है, और ऋणावेश जो होता है, एबोनोइड की छड़ ले लीजिए, उसको फर्री से रगड़ दीजिए, तो उसमें रगड़ने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से उसमें ऋणावेश का गुण उत्पन्न होता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हो, आपकी बुक में भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हम लोग। तो एक इसके आगे का पॉइंट ये है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश पाया जाता है। अगर आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन रखा हो तो उसके अंदर आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज एवरी टाइम अवेलेबल रहता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, अब हमारा फार्मूले पे आ जाते हैं, यानी कि फार्मूला निकालने का, आवेश निकालने का फार्मूला क्या है? तो आवेश निकालने का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू E। ठीक है, जहां Q क्या है? आवेश है आपका, और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, आवेश यानी ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहां तक आपके पास इसकी डिटेल्स है। फिर समझाते हैं आपको एक बात, ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हमें समझने के लिए सबसे पहले चार्ज को पढ़ना पड़ता है। अब चार्ज क्या है? चार्ज ये है कि जब किसी पदार्थ में किसी रीजन वश, किसी कारणवश उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो उसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं, और इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलम, इसे हम लोग C से लिखते हैं। ठीक है, फिर आवेश को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है आपका धनावेश, एक होता है आपका ऋणावेश। धनावेश की डेफिनेशन क्या होती है कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसमें धनावेश उत्पन्न होगा, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर कितना आवेश उत्पन्न होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना आवेश रहता है, एवरी टाइम अवेलेबल रहता है। फॉर्मूला इसका ये है कि Q बराबर NE।
आवेश निकालने का फार्मूला क्या है, Q बराबर Ne। मतलब ये हुआ Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि भैया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको पता है, अब आपसे पूछा जाए कि भैया 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ, कितने को बताना है, 10 का, तो आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे इस फार्मूले पुट कर देंगे। तो Q बराबर N की जगह हम लोग 10 लिख देंगे, और E की वैल्यू तो पता ही है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस तरीके से इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं ये रखता हूं कि जैसे आपको बोला गया भैया कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है इतना है कूलम। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। ये तो हमें पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश इतना होता है, लेकिन उसी को अपोजिट कर दे, उसका उल्टा क्या हो गया कि एक कूलम, अगर कूलम की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि Q की वैल्यू 1 हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होंगे उस एक कूलम आवेश में। तो इसके लिए जनरली टीचर्स ज्यादातर टीचर्स ये करते हैं कि वो बता देते हैं भैया 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित रहते हैं। पर इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, कैसे आता है इसके बारे में आपको बताते हैं। आप इतना नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये था भैया कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है, Q बराबर कितना है, N इंटू ई। अब Q की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, क्योंकि आवेश हमारे पास कितना दिया, 1 कूलम। तो हम लोग Q की जगह क्या रख देंगे, 1, इधर N इंटू ई की वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें निकालना क्या है, N निकालना है। तो N को इधर लेके आइए, यहाँ पे एक कूलम है, ये C और ये C, इसको इधर लेके आएंगे तो N इक्वल हो जाएगा 1C अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम काट दीजिए, तो क्या मिलेगा, 1 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब एक को डिवाइड कर दीजिए 1.6 से। तो अगर हम इसको अगर नंबर में लाना है तो इंटू 10 कर दे, यहाँ भी इंटू 10 कर दे तो 10/16, इसको ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 19। एक इसको और दे दो तो हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात 19/16। ठीक है, अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 18 हो जाएगा 10 की पावर 18। ठीक है, अगर इसको आप होल नंबर में लिखना चाहते हो तो 0.25 को हटा दिया जाता है, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है तो एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद नहीं करना है, आप इसको प्रूव करिए, आप प्रूव करके दिखाइए कि इसका इलेक्ट्रॉन इतना होता है कि नहीं होता है। अब आप इसको देख लीजिए, आपके सामने कैलकुलेशन रखी हुई है, इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसमें अगर एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो यहां तक ये तो हो गई हमारी चार्ज की बात है। अब हम लोग आ जाते हैं, अब चार्ज के बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट को पढ़ना, करंट क्या है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट क्या है भैया, विद्युत धारा क्या है, धारा। तो धारा, विद्युत धारा हम उसे कहते हैं कि जब आवेश हमारा प्रवाहित होने लगता है। अब चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया, अब वही चार्ज जब प्रवाहित होता है तो जो उसकी रेटिंग निकाली जाती है, यानी जो उसकी दर होती है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। अब दर क्या है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं भैया, तो हमारी गाड़ी कैसे चलती है, 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी रेटिंग है ना। रेटिंग कैसे हुई, 1 घंटे में कितना जा रही है, 40 किलोमीटर। हम पैदल चल रहे हैं, हमारी रेटिंग है भैया 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में हम लोग कितनी दूर जा रहे हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर जा रहे हैं, वो उसकी रेटिंग कहलाती है। तो रेटिंग हमेशा टाइम के साथ रिलेट करना, उसका रिलेशन किसके साथ, टाइम के साथ होगा। तो विद्युत धारा है क्या, इसकी डेफिनेशन हम आप लोगों को लिख देते हैं। डेफिनेशन ये है कि विद्युत आवेश के प्रवाह
की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। मतलब आवेश प्रवाह के दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। मतलब कि जो आवेश हमारा प्रवाहित हो रहा है वो कितने सेकंड में हो रहा है, या फिर कितने मिनट में हो रहा है, या फिर कितने आवर में हो रहा है, जब उसके बेसिस पर हम उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी कहलाती है विद्युत धारा। इसका फार्मूला होता है, विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T। देखिए फार्मूला कैसे बनता है, आप फार्मूले पे नजर डालिएगा हल्का सा। फार्मूला क्या? I बराबर Q/T। प्रवाहित कौन हो रहा है? आवेश। कौन प्रवाहित हो रहा है? आवेश। उसकी दर, दर क्या है? टाइमिंग। यानी कि आवेश को हम लोग किससे लिख रहे हैं? Q से, और दर यानी टाइमिंग को किससे लिख रहे हैं? T से। तो अगर किसी चीज की रेटिंग हमें निकालनी होती है तो उसको क्या लिखते हैं? अपान में ही लिखते हैं ना। टाइम को स्पीड को कैसे लिखते हैं? किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर अपान h। टाइम ऐसा कहाँ होता है? नीचे। सेम उसी प्रोसेस पर ये बना हुआ है I बराबर Q/T। ठीक है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात? मात्रक की। तो Q क्या हमारा? आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? कूलाम होता है। ठीक है। अब इसका नाम क्या है? T क्या है? समय है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। मतलब कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कूलाम प्रति सेकंड, या इसका नाम एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पियर। एम्पियर क्यों रखा गया? एम्पियर जो है विद्युत धारा की जब खोज की गई थी, यानी विद्युत धारा को जन्म देने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था भैया आंद्रे मेरी एम्पियर। नाम क्या था? आंद्रे मेरी एम्पियर। इनके बेसिस पर ये विद्युत धारा का जो मात्रक है वो हमारा क्या रखा जाता है? उसका मात्रक एम्पियर रखा गया। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब आपके पास ये फार्मूला हो गया I बराबर Q/T, विद्युत धारा निकालने के लिए ये फार्मूला। अच्छा एक चीज हम लोग और पढ़े हैं, Q बराबर भी पढ़े हैं, तो I बराबर ये भी बन सकता है ना, N × E/T। दो कंडीशन हो सकती है। पहली क्या हो सकती है? I बराबर Q/T, दूसरी हो सकती है I बराबर N × E/T। मतलब ये हुआ, इन दोनों का यूज कहाँ करेंगे? वो यूज उस जगह पर होगा हमारे सामने जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, उनके बेसिस पर हम लोग यूज करने वाले हैं। कि जैसे न्यूमेरिकल रहेगा उसमें जो जो वैल्यू दी रहेगी उसके बेसिस पर हम फार्मूला चूज करके वहां पर रख के उसका आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। आज इस क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, विद्युत धारा तक ही आपको बताने वाले हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में आपको जो आपको मैंने दो फार्मूले बताए, एक तो बताया Q बराबर N × E और दूसरा बताया है I बराबर Q/T। इसके बेसिस पर हम लोग कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, छोटा छोटा 2 4 6 न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा। उसके बाद इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।